सेशन 6 डिस्क्राइबिंग अ अननोन प्लेस, एक ज्ञात स्थान का वर्णन। रिलेवेंट नॉलेज, प्रासंगिक ज्ञान। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज एन आर्ट फॉर्म, वर्णनात्मक लेखन एक कला का रूप है। इट इज लाइक पेंटिंग ए वर्ड पिक्चर सो दैट द persons who reads what you have written or listens to what you have said। यह एक शब्द तस्वीर पेंटिंग की तरह है, ताकि वह व्यक्ति जो आपने लिखा है या सुना है, जो आपने कहा है, सीज एक्चुअली व्हाट यू मीन टू डिस्क्राइब, देखना है वास्तव में आपके वर्णन करने का क्या मतलब है। टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वर्ण लेखन का अध्ययन करने के लिए थिंक ऑफ ए फ्यू सेंटेंस एबव द सिटी यू ग्रेव अप इन। उस शहर के बारे में कुछ वाक्यों के बारे में सोचें जिसमें आप बड़े हुए हैं। यू कुड स्टार्ट ऑफ एस, आप इस रूप में शुरू कर सकते हैं। द सिटी दैट्स आई ग्रेव अप इन इज रुद्रपुर, जिस शहर में मैं बड़ा हुआ वह रुद्रपुर है। इट इज़ ए स्मॉल सिटी इन देवरिया, यह देवरिया में एक छोटा सा शहर है। द वेदर देयर इज क्विट डिलाइट, यहाँ का मौसम रमणीय है। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, विशेषणों और क्रिया विशेषणों। आई एम रेडी टू टेक द टेस्ट, मैं परीक्षण लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ रेडी जो है वह एडजेक्टिव है। आई एम रीडली टेकिंग द टेस्ट, यहाँ रीडली एडवर्ब है। बिकॉज मैं आसानी से परीक्षण ले रहा हूँ, तो यहाँ लेने का काम आसानी से किया गया है, तो यहाँ टेकिंग को डिस्क्राइब किया गया है रेडीली से। शी रन आउट ऑफ द रूम इज ए हस्टी मैनर, वह एक उतावले तरीके से कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ मैनर नाउन को डिस्क्राइब किया गया है हॉस्टी से, तो यहाँ हॉस्टी जो है एडजेक्टिव है। सी रन आउट ऑफ द रूम हॉस्टिली, वह कमरे से बाहर निकल गया, या वह जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गया। तो यहाँ आउट बाहर निकलने का को डिस्क्राइब किया गया है हॉस्टिली से, तो यहाँ बिकॉज वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो इसलिए वर्ब है। आई वॉज हैप्पी व्हेन आई रिसीव द सर्टिफिकेट, जब मैं प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो मुझे खुशी हुई, तो यहाँ हैप्पी आई को डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे खुशी हुई है, इसलिए एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट जो है आई हैप्पीली रिसीव्ड द सर्टिफिकेट, मुझे खुशी से प्रमाण पत्र मिला, तो यहाँ रिसीव्ड को डिस्क्राइब किया गया हैप्पीली से, इसलिए यहाँ हैप्पीली, चूँकि यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है इसलिए एडवर्ब है हैप्पीली। कह रहे कि हेयर आर सम एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ए सिटी, यहाँ शहर का वर्णन करने के लिए विशेषण दिए गए हैं। पहला सिटी शहर, एक्टिव सक्रिय, वस्तलिंग हलचल, नॉइसी कोलाहलपूर्ण, विजी व्यस्त, क्लीन सफाई, डर्टी खराब, विंडली हवादार। और ट्रैफिक को डिस्क्राइब किया गया है कुछ एडजेक्टिव्स के से, जैसे यातायात, ट्रैफिक यातायात, लाउड जोर का, कंग्रेस्टेड ढेर लगाना, स्नारलेड गांठदार। ऐसे बिल्डिंग्स यानी इमारतों के एडजेक्टिव हैं। ओल्ड पुराने, शेवी जर्जर, रन डाउन सारांश, क्रुम्बलिंग टुकड़े टुकड़े हो रहे, मॉडर्न आधुनिक, फ्यूचरिस्टिक अत्याधुनिक, स्लीक चिकना, टावरिंग गगनचुंबी, स्क्वैट गणना।
अब नेक्स्ट है बिल्डिंग्स वॉल, इमारतों के चार दीवारी के एडजेक्टिव दिए गए हैं। ब्रिक, ईंट, स्टोन पत्थर, मार्बल संगमरमर, ग्लास शीशे, स्टील फौलाद, ग्रीन हरा, ब्रॉन्ज पीतल। मोनुमेंट स्टैचूज यानी स्मारक मूर्तियां, स्टोन पत्थर, कापर तांबा, कॉर्वेड नक्काशीदार, टीडी ठीक ठाक, लिटरेड कूड़ा करकट, स्वेप्ट घुमा हुआ, पेंट रंग, फ्रेश ताजा, वेदरेड ऋतुछरित, पीलिंग छिलना। साइंस माने प्रतीकों को के एडजेक्टिव हैं, जैसे नियॉन सिथिराती, वेदर्ड ऋतुछरित, वॉर्न फटा हुआ, ब्राइट चमकदार, वेलकमिंग आवभगत, फ्लैशिंग झलकदार। बसेस कार्स टैक्सीज के एडजेक्टिव हैं, वेल्चिंग डकार लेना, क्राउलिंग रेंगना, स्पीडी गति, हैंकिंग लपेटना या लटकना, वेटिंग इंतजार प्रतीक्षा, स्क्रैचिंग चित्कार। पीपुल यानी जनता या लोग, ह्यूरिज्ड जल्दी से हुआ, वंडल्ड बहुत ज़्यादा, स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ, क्या है फ्रोविंग निस्तेज, ईगर उत्सुक, रस्ट टूट गया। नाउ ट्राई टू डिस्क्राइब योर सिटी यूजिंग द एबव पॉइंटर्स। अब उपरोक्त वाक्य संकेतों का उपयोग करके अपने शहर का वर्णन करने का प्रयास करें। एक्सरसाइज फर्स्ट, रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन डिस्क्राइबिंग नैनीताल। नैनीताल का वर्णन पर निम्नलिखित वाक्यांशों को जोर से पढ़ें। कंबाइन द फ्रेजेस सो एज टू फॉर्म ए पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स नैनीताल। नैनीताल का वर्णन करने वाले अनुच्छेदों से ऐसे वाक्यांशों को जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नैनीताल इज ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में एक सुंदर हिल स्टेशन है। नैनीताल लेक इज उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। 1938 मीटर एबव सी लेवल, यह समुद्र तट से 1938 मीटर ऊंचा है। द नैनीताल्स हैव माउंटेन पिक्स। नैनीताल के पर्वत शिखर ऊंचे हैं। नैनीताल इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नैनीताल एक बहुत सुंदर स्थान है। द टेम्परेचर रेंज बिटवीन -3 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। यह सर्दियों में यहाँ का तापमान -3 डिग्री से और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। यह एक पॉपुलर पर्यटक स्थल है। एंड सो ब्यूटीफुल व्हेन द स्नोफॉल, और इसलिए सुंदर लगता है जब बर्फ गिरते हैं। इट अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ टूरिस्ट्स इन द वर्ल्ड। यह दुनिया के बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। 11, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, विशेष रूप से ब्रिटिश राज के दौरान, द टेम्परेचर वेरियस बिटवीन लो टू मॉडरेट, तापमान कम से कम मध्यम होता है। द टाउन ऑफ नैनीताल वाज फाउंडेड इन 1841 which were established by P. Warren। नैनीताल शहर को 1841 में स्थापित किया गया था, जो मिस्टर पी वॉर्न द्वारा स्थापित किया गया था।
15 डिग्री सेल्सियस एंड -30 डिग्री सेल्सियस एट द टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड -30 डिग्री सेल्सियस एट ए टाइम। एक समय में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 जो है कह रहा है एंड सिचुएटेड एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 1938 मीटर्स, और यह 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इट्स ब्यूटीफुल scenery here like a small adventures park, mountain expeditions programs and boating। इसके सुंदर दृश्यों के अलावा यहाँ छोटे से साहसी स्मॉल पार्क हैं। कह रहे हैं कि इसके सुंदर दृश्यों के अलावा यहाँ छोटे से पार्क, पहाड़ अभियान कार्यक्रम और नौका विहार भी है। 17 जो है टू टूरिज्म हिज स्टूडेंट्स इट्स मेनी स्कूल। अनेक छात्रों को पर्यटन के लिए यहाँ कई स्कूल लाते हैं। नैनीताल इज आल्सो नॉन फॉर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नैनीताल को उत्तराखंड की झीलों का जिला के नाम से भी जानते हैं। ये था आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक में लिखिएगा। सेकेंड जो है नाउ रीड अलाउड द वेरी केयरफुली। अब जोर से और बहुत सावधानी से पढ़ें। द डिस्क्रिप्शंस गिवन वेलो लद्दाख। नीचे दिया गया विवरण लद्दाख। कह रहे कि लेह ड्रेस वैली एंड लेह मनाली ट्रैक्स आर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। लेह ड्रेस घाटी और लेह मनाली ट्रैक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लद्दाख इज ए रीजन सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जम्मू और कश्मीर में स्थित एक क्षेत्र है। टूरिस्ट कम फ्रॉम फिशिंग एंड ट्रैकिंग। पर्यटक मछली पकड़ने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। लद्दाख हैव ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,60,000। लद्दाख के बारे में 2,60,000 की आबादी है। 5 द कुंगलुम माउंटेन रेंज लीड्स टू द नॉर्थ एंड द हिमालय लीड्स टू द साउथ। कुनलुन पर्वत श्रृंखला उत्तर में स्थित है और हिमालय दक्षिण में स्थित है। द लैंग्वेज इज रिटेन इन द तिब्बतन स्क्रिप्ट। तिब्बती लिपि में इसकी भाषा लिखी गई है। 7 द पीपुल्स ऑफ द हनु फॉलो तिब्बतन बुद्धिज्म। डाहनु के लोग तिब्बती बौद्ध के अनुयायी हैं। 8 लद्दाखी कल्चर एंड तिब्बतन कल्चर शेयर मेनी सिमिलरिटीज। लद्दाखी संस्कृति और तिब्बती संस्कृति की बहुत ही समानताएं हैं। 9 पॉपुलर स्पॉट्स इंक्लूड अर्चे आइस आर्की 9 जो है पॉपुलर स्पोर्ट्स इंक्लूड आर्की आइस हॉकी एंड क्रिकेट। लोकप्रिय खेलों में आर्की, आइस हॉकी तथा क्रिकेट शामिल है। 10 बसेज एंड टैक्सीज आर अवेलेबल एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बसों और टैक्सियों के रूप में ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। आप जा सकते हैं घूमने के लिए। द डांसेस आर अबाउट द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल्स। नृत्य अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई के बारे में है। 12 कह रहे द पीपुल्स स्पीक लद्दाखी विच इज आल्सो नोन एज वेस्टर्न आर्किस्ट तिब्बतन। लोग लद्दाखी बोलते हैं जिसमें पश्चिमी पुरातन तिब्बती भी कहा जाता है। जो लद्दाखी बोलते हैं जिसे पश्चिमी पुरातन तिब्बती भी बोला जाता है। 13 जो है वह कह रहा है कि अबाउट 18
18,000 टूरिस्ट विजिट लद्दाख एवरी ईयर। करीबन 18,000 पर्यटक हर साल लद्दाख यात्रा करते हैं। कह रहे हैं कि वन द अदर हैंड, दूसरी ओर, दोज लिविंग अराउंड डॉस हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम। दूसरी ओर ड्रेस यानी अधर के इर्द गिर्द रहने वाले ने इस्लाम को अपना लिया, जो अधर में रहते हैं, जो खाड़ी के किनारों पे रहते हैं, वैली के। इट इज़ द हाईएस्ट 15 इट इज़ द हाईएस्ट प्लेटस ऑफ कश्मीर। यह कश्मीर का सबसे ऊंचा पठार है। कह रहे कि द लद्दाख खीस सेलिब्रेटेड मास्क्ड डांस फेस्टिवल्स। लद्दाखियों ने नकाबपोश नृत्य उत्सव मनाते हैं। अब आप जो थर्ड है, रीड केयरफुली द फॉलोइंग पैसेज और ऑन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, आप अपने मन से करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी